हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप इस लॉकडाउन फेज में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने चर्चा की बाबर के ऊपर, और आज जो हमारा विषय होने वाला है वो बाबर के पुत्र हुमायूं के ऊपर होने वाला है। और अगर जिस किसी ने बाबर का ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, वो पहले वो वीडियो देखेगा, देन हुमायूं का देखेगा। अगर बाबर का ना भी देखेगा तो भी समझ में आएगा, मगर मेरे हिसाब से अगर इतिहास को अच्छे तरीके से समझना है तो बाबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो था 1530 से लेके 1556 तक। 1530 से लेके 1556 तक। अब हुमायूं का नाम क्या था? हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, और उनकी जो माता जी का नाम था वो था माहक बेगम, और जो उनके भाई थे कामरान, तस्करी और हिंदकाल। अब जो हुमायूं था, हुमायूं पूरे मुगल बादशाह का ऐसा राजा था जिसने अपना पूरा का पूरा बंटवारा भाइयों के बीच में किया। ऐसा कोई भी बादशाह नहीं था जिसने अपना बंटवारा भाइयों के बीच में किया। तो यहाँ से एक सवाल उभर के आएगा कि ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने अपनी पूरी की पूरी जमीन का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया? वो था कौन? हुमायूं। अब जब आगरा में मृत्यु हो गई किसकी? बाबर की। तो बाबर की मृत्यु के 3 दिन के पश्चात इन्होंने अपना क्या किया? राज्याभिषेक किया। 3 दिन के पश्चात इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है। अब राज्याभिषेक तो इन्होंने करवा लिया, मगर जब इन्होंने राज्याभिषेक करवाया तो इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वो चुनौती ये थी कि एक अफगानी नेता था बहादुर शाह, है ना, बहादुर शाह। ये गुजरात के शासक हुआ करते थे उस टाइम के। तो इनसे सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। बहादुर शाह को लगा कि बाबर तो अब चले गए, बाबर तो चला गया, अब क्यों ना हम लोग, है ना, जो सत्ता बनाई है बाबर ने, उस पर मतलब हमारा राजतंत्र चले। तो बहादुर शाह ने बहुत हाथ पैर चलाए, और अच्छा उन्होंने काम भी किया, और उनका राज भी हुआ, है ना। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी हुमायूं के लिए इस समय पे, वो थी बहादुर शाह से सबसे बड़ी चुनौती थी। तो जब चुनौती थी तो उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। हुमायूं ने चुनौती को स्वीकार किया। हुमायूं ने कहा कि अब बाबा हमको ये क्या नाम, बहादुर शाह तो परेशान कर ही रहे हैं, अपन एक काम करते हैं। 1531 में इन्होंने क्या किया? कलिंजर में अभियान चला दिया। कलिंजर में अभियान चलाने का सिर्फ इनका एक ही मकसद था कि जो बहादुर शाह था गुजरात का, है ना, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसको रोकना। मगर हुमायूं भी उस समय बहुत छोटे थे। तो उस हुमायूं क्या हुआ कि उस अभियान में असफल रहे। मगर बोलते ना कि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो इन्होंने रायसेन के किले को जीत लिया। किसने? हुमायूं ने रायसेन के किले को जीत लिया। अब जैसे ही देखा किसने? बहादुर शाह ने, कि यार ये तो भले ही छोटा है मगर इसने रायसेन को जीत लिया, अर्थात इसके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत तो है। तो बहादुर शाह के दिमाग में भी ये चीजें चल रही थी, राइट। अब 1 साल ही बीता था कि हुमायूं ने दूसरी प्लानिंग करी और दूसरा युद्ध लड़ लिया दोहरिया में सर्वप्रथम क्या किया हुमायूं ने कि यहाँ के जो राजा थे महमूद लोदी, है ना, लोदी वंश के, उनको पराजित कर दिया, महमूद लोदी को। और महमूद लोदी को पराजित करने के बाद इसका फिर से ध्यान गया बहादुर शाह के ऊपर। और बहादुर शाह के ऊपर जैसे ही ध्यान गया तो उसने क्या किया? चुनार किले की घेराबंदी कर दी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे चुनार कहाँ पड़ता है। चुनार किले की घेराबंदी कर दी। अब चुनार किले की घेराबंदी जैसे ही इसने की तो चुनार किसके अधीन था? चुनार था बहादुर शाह के अधीन। तो चुनार किले की इसने घेराबंदी की और 4 महीने तक हुमायूं इस किले के बाहर बैठा रहा। ये किला है, सपोज दैट, इस किले के बाहर 4 महीने हुमायूं बैठा रहा कि चलो भाई, आज नहीं तो कल तो तुम बाहर आओगे ही। अब बहादुर शाह भी यार अपने आप में बहुत बड़ा बादशाह था, है ना। वो 4 महीने बाहर ही नहीं निकला। सोचिए, 4 महीने बाहर ही नहीं निकला और 4 महीने वो इसी किले में अंदर रहा आया। और फाइनली बहादुर शाह ने कहा कि तुम बाहर बैठे हो, एक काम करो, मेरा बेटा है और
उस बेटे को तुम अपनी मुगल सेना में शामिल कर लो और मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ले रहा हूं, मगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो हुमायूं बोलता है चलो ठीक है, तुमने अधीनता स्वीकार कर ही ली है मेरी और तुमने अपना बेटा भेज ही दिया है, तो मैं इस युद्ध को जीता मानता हूं, है ना। दोहरिया का युद्ध यहाँ खत्म हुआ 1532 में। अब बहादुर शाह को लगा कि जो हुमायूं है ये कहीं ना कहीं अपने मतलब ज्यादा ये कहीं ना कहीं आगे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो बहादुर शाह ने भी काम करना स्टार्ट किया और 1532 में दोहरिया की अधीनता स्वीकार करने के बाद 1533 में बहादुर शाह ने क्या किया कि मेवाड़ में एक वंश था, सिसोदिया वंश, है ना, सिसोदिया वंश। वहां का राजा था विक्रमादित्य और वो छोटे थे, बहुत अल्पायु एज के थे। तो वहां गया और उसने कहा कि एक काम करो, ट्रीटी करो, संधि करो, नहीं तो दिक्कतें होंगी तुम्हारे साथ। तो अब बेचारा छोटा था, विक्रमादित्य बहुत छोटे थे उस समय पे। तो उसने संधि करवा ली, किससे? विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य से ट्रीटी करवा ली और उसने क्या किया कि यहाँ पे ट्रीटी करवाने के लिए, सोचिए ना, ट्रीटी करवाने के लिए भी, है ना, उसने कुछ तोपचिए लेके आए थे। उसका नाम था, टर्की का था ये तोपची, है ना, ये टर्की का तोपची था, रोमी खां, है ना। उसका इस्तेमाल किया, सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटी करने के लिए, है ना। अब क्या हुआ, राजा तो थे अल्पायु, तो मेवाड़ की राजमाता थी, मेवाड़ की राजमाता उनका नाम था कर्णावती, है ना। कर्णावती को लगा कि हमारा मेवाड़ अब हमारे हाथ से चला जाएगा और हमारी कोई मदद नहीं करेगा, और मदद करेगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनसे लड़ाई है, किसकी? बाबर की, हुमायूं की। और लड़ाई किसकी थी? हुमायूं से, बहादुर शाह की। तो बहादुर शाह का दुश्मन कौन हो गया? हुमायूं। तो हुमायूं ने राखी भेज दी, राखी भेजी हुमायूं को। किसने? कर्णावती ने। कहा कि भाई इस राखी की लाज रखना और हमको हमारा मेवाड़ बचा के दे दो। तो हुमायूं ने फिर से एक बार चुनार की घेराबंदी कर ली, चुनार की, और गौड़ पर अधिकार भी कर लिया। ठीक है, गौड़ पर इसने अधिकार कर लिया। ये बात है 1538 की। ठीक, अब इसने अधिकार कर लिया तो फिर से एक बार बहादुर शाह को लगा कि यार ये तो बड़ी दिक्कतें वाली बात है ना। ये अब मतलब कहीं ना कहीं अपना राज्य क्षेत्र बढ़ा रहा है और लोगों के मतलब दिलो दिमाग में अपनी जगह बना रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो उसने क्या किया कि चौसा की लड़ाई कर ली, चौसा का युद्ध, अगला युद्ध जो अगला बैटल होता है वो होता है चौसा का युद्ध, है ना। चौसा के युद्ध में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में ये लड़ाई होती है। और इस युद्ध में बहादुर शाह अपनी इतनी तैयारी करके आया था कि इतनी बुरी मार मारा हुमायूं को उसने कि हुमायूं पराजित होने के बाद जान बचाने के लिए घोड़ा सहित अपना घोड़ा भी लेके गंगा नदी में कूद गया। और गंगा नदी में हुमायूं मर ही जाता कि वहाँ एक व्यक्ति था, वहाँ पे एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम था निजाम भिस्ती ने बहादुर शाह को पकड़ लिया। बोला साहब ये क्या कर रहे हो, आप बादशाह हो, आप अपनी ताकत को मत भूलो, आप बादशाह हो, आप नदी से बाहर निकलो। और उसने हुमायूं को नदी से बाहर निकाला, है ना, नदी से बाहर निकाला। और नदी से बाहर निकालने के बाद हुमायूं ने उस निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। बोला भाई तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम एक दिन के लिए बादशाह हो, है ना। तो यहाँ से एक सवाल निकल के आता है कि किसके शासनकाल के दौरान एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था? तो आप टिक करोगे हुमायूं। तो एक दिन के लिए जब उसको बादशाह बनाया गया तो उसने क्या किया कि अपने शासनकाल में बहुत ही अद्भुत काम कर दिया। और उसने काम किया कि अपने इस शासनकाल में, एक दिन के शासनकाल में, उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए। अद्भुत है ये भी, आपने सुना होगा, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी नायक, तो उसमें एक दिन के लिए वो सीएम बनता है ना, अनिल कपूर। तो उसने तो बहुत अच्छे काम किए थे, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, राइट। तो यहाँ से हुमायूं की जान बच जाती है, हुमायूं की जान तो बच जाती है, मगर बहादुर शाह का तूती बोलने लगती है। और इस विजय के बाद बहादुर शाह ने क्या की? शेर शाह सूरी की उपाधि ली। ये शेर शाह सूरी वही है जो इसके बाद शासन करने वाले हैं। और इसने क्या किया कि सिक्के भी ढलवाए, है ना, सिक्के भी ढलवाए और अपना खुतबा भी पढ़वाया। अब जैसे ही इन्होंने खुतबा पढ़वा दिया, रुपए ढलवा दिए और अपनी उपाधि ले ली शेर शाह सूरी की, हुमायूं गरम मुँह लाल, बोला अब तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं,
दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तेरे को। फिर अब आ जा तू बिलग्राम में भाई। बिलग्राम में फिर लड़ाई हुई 1540 में। बिलग्राम की लड़ाई में मतलब यकीन नहीं मानोगे, बिलग्राम की लड़ाई हुई हुमायूं और शेर शाह सूरी की। ये युद्ध जो था, मतलब ट्रस्ट में इतनी मार मारी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कि हुमायूं इस बार भाग गया सीधे कहाँ, भारत से बाहर। बोला भाई अब तो नहीं रहना यहाँ, नदी भी नहीं मेरे को प्राण त्यागने दे रही, अब सीधे यहाँ से निकल लो। सीधे भाग गया वो कहाँ, भारत से बाहर। भारत से बाहर भागा कब, 1540 में। और 1540 से 2 साल के बाद, कब, 15 अक्टूबर 1542 को इसके एक बेटे का जन्म होता है। नाम होता है अकबर। नाम तो सुना ही होगा, अकबर। ठीक है। अब ये बाहर रहता है तकरीबन 1540 से लेके 1500 तकरीबन 10 साल तक। हाँ 10 साल तक रहता है, 10 साल बाहर रहता है। और 10 साल बाहर रहने के बाद, है ना, 10 साल बाहर रहने के बाद इसको पता चलता है कि जो शेर शाह सूरी है वो 5 साल पहले ही मर गया है। मतलब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में। तो अब मेरे को भारत फिर से वापस चलना चाहिए। तो ये 1554 में फिर से भारत वापस आता है। 1554 में भारत वापस आया। और भारत वापस आ ही रहा था कि बीच में एक प्लेस पड़ता मच्छीवाड़ा, है ना, सिंध नदी के साथ पास पड़ता है शायद। तो मच्छीवाड़ा के प्लेस में एक राजा रहते हैं वहाँ के, ततार खां और हुमायूं। तो हुमायूं बोलता है भाई यार क्यों यार बीच में टांगे डाल रहे हो यार, निकल जान दो यार, वैसे भी मैं परेशान आदमी हूँ। ततार खां बोलता नहीं, मेरे रास्ते से क्यों निकल रहे हो। हुमायूं ने बोला चल ठीक है भाई अब तो युद्ध ही होगा। हुमायूं ने यहाँ ततार खां को बहुत बुरी मार मारी यहाँ हुमायूं को। उसके बाद वो वापस आया, आ ही रहा था कि सरहिंद की लड़ाई हुई। सरहिंद की लड़ाई हुई सिकंदर शाह शूर से और हुमायूं से। इसमें भी हुमायूं पर जीता, है ना। और हुमायूं फाइनली क्या हुआ कि 1556 में भारत आ गया। 23 जनवरी 1556 को भारत आ गया। और भारत आने के बाद उसने एक रात बिताई ही थी कि 24 जनवरी 1556 को सीढ़ी से गिर गया वो। अब सीढ़ी से गिरने के बाद उसकी एज हो चली थी लगभग, मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं, 45 साल हो गया था, 50 साल। तो उसकी एज हो ही चली थी कि 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, है ना। और यहाँ से हुमायूं का चैप्टर क्लोज हो गया। अब जब हुमायूं मर गया तो बोलते हैं ना कि भारत में जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस पर टिप्पणी करने वाले बहुत अच्छी टिप्पणी होती हैं। तो वहीं एक इतिहासकार थे, उनका नाम था लेन पूल का ये कहना था कि हुमायूं क्या था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में उसने लुढ़क कर जान दे दी। ठीक है। अब अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल की उपाधि भी दी, है ना, जाने के बाद। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हुमायूं था वो बहुत बड़ा ज्योतिष था। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में वो 7 कलर के कपड़े पहनता था। ठीक है। और उनकी जो पत्नी थी, तो पत्नी ने क्या किया कि बाग बनवाया उनके लिए, है ना। और जो उनकी बुक थी हुमायूं नामा, उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने उस बुक को लिखा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बाबर की जो बुक थी, बाबर की जो जीवनी थी, वो किसने लिखी है। बाबर ने खुद लिखी है या बाबर के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है ना। इसके साथ ये हुमायूं का चैप्टर क्लोज हुआ। आशा करता हूँ ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और ताकि मैं आपके कमेंट का सही तरीके से आंसर दे पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू सो मच।